गुड मॉर्निंग क्लास 12th, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12th आपका लास्ट टॉपिक मैंने कराया था इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टुडे टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके दो चैप्टर आएंगे। दो चैप्टर में आपका फर्स्ट इज़ द सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज़ द सॉल्यूशन। दोनों में आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक। तो इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, केमिकल चेंज अकर इन द सॉल्यूशन। मतलब जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस दिखते हैं सॉल्यूशन में। द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन अकर, तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इसी अंडर इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एंड द सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट, और उस सेल पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है कैरीड आउट होती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इसमें जैसे साइन कन्वेंशन क्या करते हैं, इसमें आप फिगर देखिए 3.5 में, 3.5A में फिगर, यहाँ पर आपका फिगर बना 3.5 में, ये देखिए 3.5A में क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है दैट एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जो कंसिस्ट किया टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स और जर्नली मेड अप ऑफ प्लैटिनम डीप इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। किसके बने हुए हैं? प्लैटिनम का बना हुआ, और उसको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप किया गया है। एनायंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आर ऑक्सीडाइज्ड। जो एनायन सोल्यूशन में प्रेजेंट हो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट इज लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रोड एनोड एंड वाइल कैटायंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स एट अदर इलेक्ट्रोड कैथोड। अदर इलेक्ट्रोड जो उस पर जो कैटायंस प्रेजेंट है सोल्यूशन में, एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अदर क्या है? इलेक्ट्रोड कैथोड जो प्रेजेंट है। साइन कन्वेंशन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर अपोजिट्स टू दैट इन वोलेटाइलिक। मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसकी पोलैरिटीज़ क्या है? इलेक्ट्रोड जो है अपोजिट्स है टू वोलेटिक सेल्स में। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज निगेटिव। Mechanism of electrolysis when a molecules of electrode is dissolved in a water। मतलब जब इलेक्ट्रोड के मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और एनी अदर सुटेबल सॉल्वेंट में, इट इज डिसोसिएटेड इनटू कैटायंस एंड एनायंस। तो डिसोसिएट हो जाते हैं कैटायंस एंड एनायंस में। दीज एनायंस आर फ्री टू मूव इन द सोल्यूशन। ये एनायंस क्या होते हैं? फ्री होते हैं सोल्यूशन में मूव करने के लिए। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोल्यूशन में, द एनायंस मूव टूवर्ड्स अपोजिटली। एनायन क्या करते हैं? अपोजिट साइड मूव करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोड के। ड्यू टू द मोशन ऑफ आयन, ये जो मोशन होते हैं आयंस की इलेक्ट्रिसिटी में, फ्लो थ्रू द सोल्यूशन व्हेन दीज आयन रीच एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अगर यही आयन पहुँचते हैं रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के पास, फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स होते हैं। एट कैथोड मीन्स मेटल से आपका M फॉर मेटल्स, और यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो M कैथोड। एनोड पर A एनायंस एंड A+ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशंस हो रहे हैं। रिडक्शन ऑलवेज अकर एट द कैथोड एंड ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो रिडक्शन जो होता है हमेशा आपके कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन जो होता है एनोड पर होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl का लिया है। NaCl का देखिए एनोड पर क्या हो रहा है? Cl नेगेटिव, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड पर क्या आ रहा है? सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू सोडियम। सोडियम मेटल्स ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड कैथोड, एंड क्लोरीन gas due to the oxidation of the chlorine ions and anode are the obtained. Now NaCl goes to second example number is 16, electrolysis of the aqueous sodium chloride in the presence of platinum electrode। मतलब एक्वस सोल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर प्रेजेंट है। NaCl इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। NaCl क्या होता है? कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है जो वाटर पर प्रेजेंस होते हैं ना। सपोज दैट यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिया, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो कैटायंस और एनायंस अलग हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली वाटर को भी ऐसे करेंगे डिसोसिएट, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर का हाइड्रोनियम आयंस में प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस में।
Since discharge potential of chlorine negative is lesser than that of hydroxide ions, उससे कम होता है लेज़र, एंड हेंस क्लोरीन आयंस जो होते हैं और लाइब्रेट होते हैं एनोड और हाइड्रोक्साइड आयंस सिमिलरली. Discharge potential of hydronium ion is lesser than the sodium ions. Plus hydronium ions will be liberated cathode, and at anode Cl negative goes to half Cl2 plus electron. Cathode पर क्या hydronium ion plus electron goes to water plus half hydrogen gas. एंड एग्जाम्पल 17 भी ऐसा किए, कैसे डिसोसिएट किए इसे आप खुद करिए. 18 को भी सेल्फ करिए. एंड 19 में क्या कह रहा है एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड. किस पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंस होते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड पर. इफ़ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल एज दैट इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोड जो है सेम मेटल्स के बने हुए इलेक्ट्रोलाइट, लाइक कॉपर इलेक्ट्रोड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस कॉल्ड द अटैक्ड इलेक्ट्रोड. इसको हम क्या कहते हैं? अटैक्ड इलेक्ट्रोड कहते हैं. इन सच केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेटल इज लाइब्रेटेड फ्रॉम द एनोड एंड इज द डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. तो मतलब ये लाइब्रेट किधर होती है? एनोड की. और डिपॉजिट किस पे होते हैं? कैथोड पर. जैसे यहाँ पे एनोड पे देखिए कॉपर, तो कॉपर क्या हो रहे हैं? लाइब्रेट हो रहे हैं. कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर डिपॉजिटेड हो जा रहा है. 2 डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैक्ड इलेक्ट्रोड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड. तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं उसमें प्रेजेंस होते हैं अटैक करते हैं इलेक्ट्रोड, तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. एग्जाम्पल नंबर 20 भी सेल्फ करिए एंड एग्जाम्पल 21 मैंने समझा दिया कैसे लाइब्रेट हो रहे हैं, और 22 भी 23 भी. नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? The product obtained after electrolysis depend upon the following factors. First is the nature of electrolytes, any fused or solution. Example number 16 and 17 आप देखिए. And concentration of electrolytic solution note given to in the example 17. Example 17 में देखिए जो note given है उसको देखिए. And nature of electrolyte example 19 and flow of the electric charge example number 23. और ना समझ में आया तब आप पूछिए. Application of electrolysis in the extractions of metal. The metal having low value standard oxidations potentials can be extracted by electrolysis from their aqueous solution. And production of gases, hydrogen, oxygen, fluorine and chlorine gases, ethane, butane, obtained by electrolysis of certain compound. And production of some important compounds, जैसे some important compounds like sodium hydroxide, potassium chlorate and potassium persulfate, peroxy sulfuric acid and aniline etc. Manufacture prepared by the electrolysis. Purification of metal. Electrolysis is also used the purification impure metal. इसका यूज impure method में यूज किया जाता है obtaining metallurgy. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्प्योर कॉपर मेटल इज प्यूरिफाई यूजिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. फॉलोइंग रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस. At anode, copper goes to copper die positive plus 2 electron, and cathode copper die positive plus 2 electron goes to copper. Electroplastic plating क्या होते हैं? The process of coating a thin film of the metal on other metal by electrolysis is known as the electroplating. इसी को हम क्या कहते हैं? electroplating कहते हैं. For example, electroplating of tin iron sheet protect rusting of iron. Here, tin is less reactive than iron because electroplating is also used for decorating certain objects like electroplating of silver or a spoon in a glass chamber in solution of silver nitrate and sodium cyanide is the field. Like this, pure silver rod and dissolved slowly in the silver ions regularly dissolve in solution. For electroplating of the gold metal, a mixture of solution of क्या है? chloride का. एंड फेराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं? फेराडे लॉ प्रपोज सम क्वांटिटी रिलेशनशिप फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक्स. क्या उसकी रिलेशनशिप है? सम रिलेशनशिप इलेक्ट्रोलिसिस. फर्स्ट लॉ इज द व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन the amount of that is deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of the electricity passed through the electrolyte.
मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसमें जो उसके अमाउंट होते हैं वो डिपॉजिटेड हो जाती है, लाइब्रेट होते हैं इलेक्ट्रोड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसकी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट्स में। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट डब्लू, यहाँ पर डब्लू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वेयर डब्लू इज़ द मास in gram of the substance deposited and Q is the quantity of electricity in coulomb that flow through the solution. However, Q is equal to I into T. I is equal to current strength in ampere and T is equal to time in second. W directly proportional I into T. W is equal to Z into I into T, where Z is equal to electrochemical equivalent. And if Q is equal to 1 coulomb, that is I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second. Then W is equal to Z. Thus, electrochemical equivalent of the substance is defined as the mass of substance deposited by the passage of 1 coulomb of the electricity. Since the total electric charge present on 1 mole of the electron is called the Faraday law coefficient. F is equal to n into electron. F is equal to 6.023 into 10 to the power 23 into 1.602 into 10 to the power 19. ये coulombs में होंगे. And 96,500 coulombs or 1 Faraday charge is the quantity of charge which oxidize or the reduce E on 1 G equivalent of 10 तक. W Z is equal to E upon 96,500, where E is equivalent weight. E क्या है आपका equivalent weight है जो oxidize हो रहा है, reduce हो रहा है आयंस में. But W is equal to Z into I into T. W is equal to E into I into T upon 96,500. तो W upon E is equal to I into T upon 96,500 is equal to Q upon F. 9 सेकेंड लो, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. ओके क्लास, थैंक यू.